दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि BHU के 2024 के फॉर्म कब निकलेंगे, क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म कब निकलेंगे उसी हिसाब से तैयारी कर पाएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको तैयारी करने के लिए कितना समय बचा हुआ है, कितने महीने बचे हुए हैं, कितने दिन बचे हुए हैं। तभी आप कौन से टॉपिक कितने दिन में कवर करना है, कौन से चैप्टर कितने महीने में ख़त्म करना है, ये आप प्लानिंग कर पाएंगे, प्लानिंग बना पाएंगे, टाइम टेबल बना पाएंगे। तो आपके सक्सेस के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, तो चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। 2024 का CHS बॉयज़ एंड गर्ल्स, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स एंड बॉयज़, नर्सरी KG से शुरू करूंगा और PhD तक, BHU के PhD तक बताऊंगा कि 2024 में फॉर्म कब निकलेंगे। UG का, PG का, स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ का, सबका डिटेल डेटा साइंस के द्वारा, यानी डेटा को रिसर्च करके, डेटा को कंपाइल करके, एनालिटिक्स को पूरा एकदम रिसर्च करके आपको बताऊंगा। तो चलिए आपको सबसे पहले स्कूल से शुरू करते हैं। स्कूल में किस किस कोर्सेज में एडमिशन होते हैं बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ छोटा में। LKG में, नर्सरी में, क्लास फर्स्ट में, 6 में, 9th में और 11th में। 11th में आर्ट्स कॉमर्स साइंस है। तो स्कूल में LKG से लेके, नर्सरी से लेके, क्लास फर्स्ट से लेके 12वीं तक का एडमिशन होता है, यानी क्लास 11 तक एडमिशन होता है BHU के सेंट्रल हिंदू स्कूल गर्ल्स एंड बॉयज़ में। अब इसके बाद जब आप स्कूलिंग कर लेते हैं तब उसके बाद UG में, PG में, स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ में, PhD में एडमिशन होता है। तो स्कूल की बात करेंगे, कोरोना 2019 में शुरू हुआ, 2020 से एक्चुअली शुरू हुआ। 2020 ले लीजिए, उसके बाद 2021 ले लीजिए, 22, इस 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार तीनों साल में सेशन बहुत डिस्टर्ब हुआ है। तो इन 3 सालों को हम बात नहीं करेंगे कि ये 3 साल है वो अपने जीवन से डिलीट कर दीजिए। अपवाद है, एक्सेप्शन है कि तीनों साल में सेशन उल्टा पुल्टा हो गया, तो उस 3 साल का डेटा लेके कोई फायदा नहीं है। तो मैंने लिया है आपको 2019 में, जब कोरोना नहीं था। तो 2019 में आपका फॉर्म निकल गया था 1 मार्च को। आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको डेटा के द्वारा बता रहा हूं कि 1 मार्च को फॉर्म निकल गया था और 31 मार्च तक फॉर्म भरने का मौका था। यानी जब भी स्कूल का फॉर्म निकलेगा BHU का, तो कितना आपको समय मिलेगा? 1 महीना तक मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो 1 मार्च को निकला था और 31 मार्च 2019 तक फॉर्म भरने की तारीख थी। ये तो रही 2019 का डेटा स्कूल का। स्कूल की बात करें तो LKG, नर्सरी, क्लास फर्स्ट, 6, 9th और 11th की। अब बात कर लेते हैं 2023 का, क्योंकि 20, 21, 22 तीनों साल सेशन गड़बड़ रहा, तो उसका हम लोग डेटा नहीं लिए। तो 19 जब कोरोना नहीं था और ये 23 जब कोरोना नहीं है, तो 24 में पता चल जाएगा। तो 2023 की बात करें तो 25 फरवरी का फॉर्म निकला है। पीछे देखिए, पीछे 25 फरवरी का फॉर्म निकला है और 30 मार्च तक यहाँ देख सकते हैं लास्ट डेट रहा है। कहने का मतलब क्या है? 1 महीना 5 दिन का समय मिला था फॉर्म भरने के लिए। तो 25 फरवरी यानी फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में यही चांस बनता है स्कूल का फॉर्म निकलने के लिए। और आपको 1 महीना, जब भी फॉर्म निकलेगा, जिस डेट को निकलेगा उस डेट से लेके आपको 30 दिन तक कम से कम आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो फॉर्म कब निकला? 19 में मार्च में निकला 1 मार्च को, और 23 में कब निकला? 25 फरवरी को निकला। यानी 25 फरवरी और 1 मार्च के आसपास इधर फॉर्म निकलेगा स्कूल का। चलिए आगे आपको बताता हूँ। आगे देखिए, जब 2023 में ही 2 पार्ट में स्कूल का एडमिशन की बांट दिया गया था। 2019 की बात करें तो 2019 में क्या हुआ था? सबका टेस्ट हुआ था, लॉटरी सिर्फ स्कूल KG, नर्सरी का। लेकिन अब कोरोना के आने की वजह से लॉटरी बेसिस पे सबका एडमिशन हुआ, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होने लगा। लेकिन 23 में फिर से 9th 11 का टेस्ट हुआ और 6वीं से लेके नीचे तक जितने क्लासेस है, LKG, नर्सरी, क्लास फर्स्ट, 6, इसमें लॉटरी सिस्टम हुआ। अब 2024 में उम्मीद की जा रही है कि क्लास 6 के लिए कम से कम टेस्ट हो, क्लास 6 का, 9th का, 11 का टेस्ट हो। फॉर्म लेकिन कब निकलेगा वो मैं आपको बता दूं, आगे आपको बताने वाला हूं फॉर्म का। तो ये वीडियो फॉर्म का है, लेकिन ये भी जानकारी दे रहा हूं कि कुछ साल में लॉटरी और मेरिट बेसिस पे हुआ, लेकिन 2024 में 9th 11 का तो टेस्ट गारंटी है, क्योंकि 23 में हुआ है 9वीं और 11वीं का टेस्ट। तो इसी तरह आपका 6वीं का भी हो सकता है। बाकी जो स्कूल KG, नर्सरी, क्लास फर्स्ट के, उसमें लॉटरी बेसिस पे एडमिशन होता है, तो उसकी तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत
नहीं है। नर्सरी का, केजी का, एलकेजी जिसको बोलते हैं, क्लास फर्स्ट का जनरली टेस्ट नहीं होता है। और पूरे देश में धीरे धीरे ऐसा होगा कि उसमें लॉटरी बेसिस पे एडमिशन होगा, गरीब बच्चे भी उसमें एडमिशन ले पाएंगे। नहीं तो होता क्यों है, होता क्या है कि क्लास फर्स्ट में टेस्ट करवा देते हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो जो बच्चे अच्छे घराने के होते हैं, छोटे बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है, वही लोग उसमें एडमिशन ले पाते हैं। गरीब बच्चे के उतना समय नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होता, एडमिशन नहीं ले पाते। तो छोटे क्लास में लॉटरी सिस्टम अच्छा है, उसमें गरीब के बच्चे भी आ जाते हैं। अब स्कूल के हो गया, तो स्कूल का फॉर्म कब आएगा वो मैं आपको फटाफट बता देना हूँ। स्कूल का आपका फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा। अब बात कर लेते हैं यूजी का, क्योंकि यूजी का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आता है। तो यूजी के बात कर लेते हैं। यूजी का डेटा लेते हैं 2022 से। तो 2022 में देखेंगे आपका फॉर्म निकल गया है 2 मार्च को, 2 मार्च नहीं 2 अप्रैल, देखिए लाल से लिखा हुआ है ना, 2 अप्रैल 2022 फॉर्म निकला और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने का मौका दिया गया। यानी पूरे अप्रैल में आपके पास मौका था। यानी फॉर्म जब भी निकलता है, स्कूल की बात करें, यूजी की बात करें, तो 1 महीना का समय मिलता है फॉर्म भरने का, ठीक है। तो 2 अप्रैल को 2022 में निकला और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। और एग्जाम डेट कब था? जुलाई में था। 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 10 अगस्त। तो ये थे एग्ज़ाम के डेट। तो एग्ज़ाम का डेट आपको पता चल गया और ये भी पता चल गया कि अप्रैल में फॉर्म निकला था। तो अप्रैल फॉर्म निकला था तो पूरे अप्रैल फॉर्म भरे गए थे। अप्रैल के बाद क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी मोटा मोटी 3 महीना का समय मिला था आपको फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम तक। अब 2023 के इस साल की बात कर लेते हैं डेटा की। तो 23 में आपका फॉर्म निकल गया था 9 फरवरी को और लास्ट डेट था 12 मार्च को। मतलब मोटा मोटी 1 महीना मिला था आपको फॉर्म भरने में। और आपका एग्ज़ाम जो डेट था वो 21 मई के। तो यहाँ भी 3 महीने आपको समय मिल गया है फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम के डेट। फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम के डेट में 3 महीना मिल गया है, 2022 में भी 2023 में भी। तो फरवरी में फॉर्म निकला और 2022 में अप्रैल में बहुत अंतर रहा, क्योंकि 2022 में सेशन थोड़ा सा लेट था, लेकिन 2023 में कोरोना नहीं था, इसीलिए समय से निकला, 9 फरवरी के निकल गया। अब 2024 का अभी एग्ज़ाम का डेट अभी लगभग आ गया है। तो एग्ज़ाम का डेट आ गया है 15 मई से लेके 31 मई तक। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्ज़ाम कैलेंडर 2024 का जारी कर दिया है, जिसके वजह से एग्ज़ाम आपको पता चल गया है कि 15 मई से लेके 31 मई के बीच में होगा। ये तो एग्ज़ाम डेट है, लेकिन फॉर्म कब निकलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर्म मोटा मोटी देख लीजिए। CUET UG का जो फॉर्म है वो फरवरी में निकलेगा। जैसे 2023 में फरवरी में निकला था 9 फरवरी को, उसी तरह 2024 में भी फरवरी में ही फॉर्म निकलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जो 2023 में जो था मई में था, उसी तरह 2024 में भी आपका एग्ज़ाम डेट कहाँ पड़ा है? मई में पड़ा है। तो UG CUET UG का फॉर्म फरवरी में निकलेगा और आपके एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है 15 मई से लेकर 31 मई तक। तो ये आपको पता चल गया UG का। अब PG की बात करेंगे, फिर PhD की बात करेंगे। PG का डेटा लेते हैं 2022 का। पीछे देखिए, 2022 में आपका PG का फॉर्म 19 मई को निकला। थोड़ा सा लेट निकला क्योंकि सेशन 21 में कोरोना था, 20 में कोरोना था, उसकी वजह से 22 वाला सेशन भी थोड़ा सा लेट हो गया। फिर भी चलिए, बहरहाल 19 मई को फॉर्म निकला और आपके एग्ज़ाम डेट कब पड़े? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सितंबर में आपके एग्ज़ाम हुए। तो 3 महीने के आसपास यहाँ भी समय मिल गया था फॉर्म से लेके आपका एग्ज़ाम तक। 22 के 23 की बात करें, क्योंकि 23 में कोरोना नहीं था और 23 का ही रेफरेंस 24 में काम आएगा। 23 में आपको कब फॉर्म निकल गया? देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब निकला? देखिए यहाँ पे 20 मार्च को फॉर्म निकल गया है और 19 अप्रैल तक फॉर्म भरने का समय दिया गया था। और एग्ज़ाम का जो डेट थे आपके 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जून को थे। यहाँ भी मोटा मोटा 3 महीना मिल गया आपको फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम के डेट तक। अब आगे आपको बताते हैं कि PG का कब एग्ज़ाम कैलेंडर में आगे दिखाया गया है। तो PG का एग्ज़ाम कैलेंडर में दिखाया गया है 11 मार्च से लेके 28 मार्च। यहीं पे आपको 2023 के डेटा मैच नहीं करेगा, क्योंकि 2023 में आपको देखिएगा कि आपका एग्ज़ाम जून में हुआ था, 5 से लेके 12 जून में हुआ था। और अभी 2024 में बात की गई है, यहाँ ट्विस्ट है कि 11 मार्च से लेके 28 मार्च। तो जाहिर से बात है, जब मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा तो 3 महीना पहले फॉर्म आ जाना चाहिए। तो फॉर्म कब आना चाहिए CUET PG का? तो दिसंबर 2023 में फॉर्म आ जाना चाहिए। दिसंबर 2023 दिसंबर नहीं तो लेटेस्ट लास्ट से लास्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म निकल जाना चाहिए, तभी आप CUET PG का मार्च में एग्ज़ाम
करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आज फॉर्म निकला और एक अगले महीने एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होगा। तो फॉर्म जब भी निकलेगा सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा आपको प्रिपरेशंस करने के लिए। कम से कम फॉर्म भरने के लिए तो 1 महीना दिया जाएगा ना, और फॉर्म का लास्ट डेट के बाद 10 दिन के बाद तो एग्जाम नहीं होगा। तो अगर मार्च में आपका CUT PG पड़ता है तो फॉर्म दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में निकलना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज का, उसके बाद हम बात करेंगे किसका, PhD का, क्योंकि PhD का भी कंबाइंड टेस्ट हो रहा है और आने वाले समय में और सारी यूनिवर्सिटी का कंबाइंड टेस्ट होगा। तो स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी जनरली क्या होता है कि फॉर्म 2023 में देखेंगे तो जुलाई में आखिरी डेट था, उसके बाद फिर से अगस्त में खोला गया था। तो स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज ऐसा स्पेशल कोर्स है जिसका एडमिशन ज़्यादातर मेरिट बेसिस पे हो जाता है, इंटरव्यू बेसिस पे, काउंसलिंग बेसिस पे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर दिस स्पेसिफिक कोर्स। तो स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज जनरली जुलाई तक लास्ट डेट हुआ करता था, लेकिन CUT के आने की वजह से फॉर्म थोड़ा पहले निकलेगा। तो हम मान के चलते हैं स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज का लास्ट डेट जून या जुलाई में फॉर्म निकलेगा। मैं देरी करके बता रहा हूँ कि जून जुलाई में, वैसे क्या होना चाहिए कि जब UG का फॉर्म निकलना चाहिए तभी स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ का निकल जाना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस आ जाता है स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ के, लेकिन अप्लाई करने का लिंक नहीं खुलता है। आप देखेंगे 2023 का इतिहास, 2023 का हिस्ट्री, 2023 का डेटा, तो स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ का निकल गया प्रोस्पेक्टस, लेकिन आपका अप्लाई करने का लिंक भी बनाया गया, लेकिन लिंक पे क्लिक करने से फॉर्म नहीं ओपन हो रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि आपका प्रोस्पेक्टस जारी हो जाएगा UG के साथ, लेकिन स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज का लास्ट डेट, आखिरी डेट आपका जून जुलाई तक रहेगा। उसके बाद आपका अगस्त में या जुलाई में काउंसलिंग होकर एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2024 में हर चीज़ थोड़ा पहले होगा, क्योंकि CUT PG देखें मार्च में, कहाँ जून में होता था, जून जुलाई अगस्त सितंबर में, अब 2024 में मार्च में कर दिया गया, यानी पहले कर दिया गया। तो स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज भी जुलाई में होता था, तो जून में मान के चलिए कि आपका अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। अब PhD की बात करेंगे। PhD 2023 में पहली बार कंबाइंड टेस्ट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ वाला का, कंबाइंड चारों सेंट्रल यूनिवर्सिटी का PhD का टेस्ट हुआ है। अब 2023 में ऐसा हुआ, तो 24 में क्या हो सकता है, 24 में हो सकता है कि जामिया का भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी, इसके साथ साथ और भी देश के कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सबका कंबाइंड PhD टेस्ट हो सकता है। लेकिन 4 का तो एकदम फिक्स है कि DU का, JNU का, अंबेडकर यूनिवर्सिटी और BHU का कंबाइंड टेस्ट होगा। तो फॉर्म कब निकला था, जब UG PG SCS स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी का सब मामला सन्नाटा हो जाता है, यानी एडमिशन लगभग पूरा हो जाता है, तब PhD का फॉर्म आता है। स्कूल का पहले आता है, स्कूल का आने के बाद, क्योंकि स्कूल प्रायोरिटी है, उसके बाद UG का, तब PG का, उसके बाद PhD का। तो PhD थोड़ा सा लेट एडमिशन होता है हर यूनिवर्सिटी में। तो PhD जो है वो 2023 में निकला था 9 अगस्त को। अब मान लीजिए कि बहुत जल्दी भी करेंगे तो जुलाई में आपका फॉर्म निकल सकता है, लेकिन मान के चलिए कि अगस्त या जुलाई में आपका फॉर्म निकलेगा, जुलाई या अगस्त फॉर्म में निकलेगा। वहाँ भी आपको 1 महीना दिया जाएगा। 1 महीना देने के बाद आपका एग्जामिनेशंस होगा, टेस्ट होगा, और एग्ज़ाम पिछले 2023 में 26, 27, 30 और 31, 26, 27, 30 और 31 अक्टूबर में हुआ था। अगर एक महीना पहले किया जाए तो सितंबर में होगा, लेकिन फिर भी PhD का जो आप रेफरेंस देख सकते हैं, जनरली PhD वाले मार्च, अप्रैल, मई, जून में टेंशन ना ले, आपका थोड़ा सा लेट एडमिशन प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड स्टूडेंट होते हैं, बहुत होशियार स्टूडेंट होते हैं। छोटे बच्चों को पहले प्रायोरिटी। अब मान लीजिए कहीं पे ट्रेन में जाना है या बस में जाना है, छोटे बच्चे होंगे तो छोटे बच्चों को बैठने के लिए, या जो है फिजिकली चैलेंज हैं या बूढ़े लोग, उनको प्रायोरिटी, बच्चों बूढ़ों के। सलमान खान भी फिल्म में बोलता है कि मैं औरतों, बच्चों को, बूढ़ों को हाथ नहीं लगाता हूँ। तो इन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए PhD वाले ज़्यादातर 30 साल 25 साल से एबव के होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, इसलिए इनका एडमिशन प्रक्रिया लेट होती है। उम्मीद किया जा सकता है 2024 में आपका जुलाई या अगस्त में फॉर्म निकल सकता है PhD का, और आपका एग्जामिनेशंस सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। ये पीछे जो शीट देखेंगे इससे आपको बहुत काफ़ी क्लियर हो जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि आपको कब एग्जामिनेशंस हो सकता है। 1 महीने का समय यहाँ भी मिलेगा। तो मैंने आपको KG से शुरू किया, LKG से, नर्सरी से, क्लास 1 से 6, 9, 11, UG, PG, UG का BHU में UET भी बोलते हैं, PET भी बोलते हैं,
और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी, पीएचडी, सबकी मैंने डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश की है, चेष्टा की है, ट्राई किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करके बताइएगा 2024 पे फॉर्म कब निकलेगा, क्योंकि जब फॉर्म निकलने का पता चलता है ना तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाई करने में मन लगने लगता है। और देखिए, पढ़ाई करना बोरिंग चीज़ है ना, तो इससे लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, वीडियो भी देखना नहीं चाहते। तो ज़्यादा पहले से पता चल जाएगा, आपका फॉर्म का आइडिया लग जाएगा, तो पढ़ाई करने में मन लगेगा। तो पढ़ाई में आपका मन लगे, आपका करियर उज्जवल हो, आपका करियर बहुत ऊपर जाए, आप बहुत हाई फाई बने, अच्छे ऑफिसर बने, इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि देश के युवा सशक्त बने, ज्ञानवर्धक बने, इल्म वाले बने, हुनरमंद बने, स्किल ओरिएंटेड बने, इसलिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिएगा, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिसको उनको भी आइडिया लग जाए कि कब फॉर्म आएगा, उनका भी मन लगे पढ़ने में। और जब माहौल रहेगा देश में पढ़ने वाला तो क्या होगा, नहीं पढ़ने वाला भी पढ़ने लगेगा। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय BHU।